लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 8 राज्यों के 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जनता सपा कांग्रेस के फरेबी गठबंधन को सफल नहीं होने देगी। जनता मोदी और योगी के काम पर मुहर लगा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह ने वाराणसी में कहा कि सपा कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की एकतरफा जीत होगी। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन ने कहा कि प्रदेश में कहीं कोई मुकाबला नहीं, विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रदेश की सभी सीट भाजपा जीतने जा रही है। गोरखपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार ओपी राजभर और आरएलडी हमारे साथ हैं, इसलिए एनडीए यूपी में सभी 80 सीटें जीतेगी। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने जीत का दावा करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के आगमन पर कहा कि आने दीजिए, सबको अपनी तमन्ना पूरी करने दीजिए। वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा कि हर चरण में इंडी गठबंधन बढ़ रहा है। ये आंधी है जो 7वें चरण में तूफान और सुनामी का रूप ले लेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती मिर्जापुर में चुनावी जनसभा को उन्होंने किया संबोधित। जनता से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में की वोट की अपील। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी जनसभाओं में हंगामा करने वाले लोगों को लाल टोपी लगाकर भेजिए भाजपा। भूपेन्द्र चौधरी ने बताया इससे सस्ती लोकप्रियता। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी 2 चरणों में इनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को पस्त कर देगा। सातवें चरण के चुनाव में सबसे कम महिलाएं हैं। चुनाव मैदान में 10 महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव। 36 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे, 30 पर दर्ज है गंभीर मामले। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दी शुभकामनाएं। कहा, बुद्ध के संदेश आज भी है प्रासंगिक। प्रदेश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में पवित्र डुबकी लगाई। वैशाख पूर्णिमा पर नमामि गंगे ने वाराणसी में चलाया स्वच्छता अभियान। भगवान बुद्ध द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर गंगा को स्वच्छ रखने का दिया संदेश। अफजाल अंसारी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार की तरफ से वकीलों ने की बहस। अब 27 मई को फिर होगी सुनवाई। पिछले दिनों लखनऊ में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मामले में आज लखनऊ पुलिस ने किया खुलासा। बताया, नाबालिग बच्चों ने शरारत के तौर पर ईमेल भेजे थे। उनके मां बाप को सख्त हिदायत दी गई। पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाश ने भाजपा में शामिल होने के बाद सपा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, मुख्तार और अतीक के घर तय होते थे डीएम और एसपी के नाम। काशी में 15 महीने में तैयार 3 टन के घंटे की आवाज। भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीला स्थली रमण रेती महावन मथुरा स्थित श्री उदासीन कीर्ष आश्रम में गूंजेगी। आईटी कानपुर के छात्र को फैशन डिजाइनर की हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा और 80,000 रुपए जुर्माना। सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में गुरुवार को एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। हादसे में 4 की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए।